स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी एक ऐसे सुपरस्टार की है जिनका सफर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता है। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। हमारे पास उनका एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष, अजीबोगरीब इत्तेफाकों और किस्मत के उस खेल के बारे में बताया है जिसने उन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी बना दिया। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सफलता की कहानी होती है, इसमें मेहनत, मौके और किस्मत, इनकी क्या भूमिका होती है। हाँ, वो जो रेसिपी है उसमें कितना कितना हिस्सा होता है इन चीजों का। हम उन छोटे छोटे पलों और फैसलों को कुरेदेंगे जिन्होंने मिलकर एक असाधारण करियर की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं बैंकॉक की गलियों से। तो फिल्मों में आने से बहुत पहले अक्षय कुमार बैंकॉक में थे, लेकिन वहां वो कोई हीरो बनने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे जैसा कई लोग सोचते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक छोटे से ढाबे जैसे रेस्टोरेंट में वेटर और कुक का काम करते थे। हाँ, इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें और कोई बेहतर काम मिला नहीं। वो बताते हैं कि सुबह से शाम तक काम और रात में थक हार कर सोने के बजाय सड़क पर थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। और ये कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, बस एक जुनून था। और ये सिलसिला करीब 3-4 साल तक चला। और यहाँ पर पहली दिलचस्प बात छिपी है। उस समय का वो जुनून थाई बॉक्सिंग का बाद में उनके एक्शन हीरो की इमेज का आधार बना। सही बात है। ये एक तरह से अनकॉन्शियस प्रेपरेशन का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब आप बिना किसी बड़े लक्ष्य के कोई हुनर सीख रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है। और सालों बाद वही चीज, हाँ, वही हुनर आपके करियर का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उनकी वो रात की प्रैक्टिस असल में उनके भविष्य के लिए एक अनजाने में हो रही ट्रेनिंग थी। मतलब मेहनत एक्शन हीरो बनने के लिए नहीं की थी, पर उसी मेहनत ने उन्हें एक्शन हीरो बना दिया। बिल्कुल। और फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें पैसों का पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। जब वो भारत वापस आए तो वो मार्शल आर्ट सिखाकर गुजारा कर रहे थे। हाँ, और यहाँ से चीजें तेजी से बदलती हैं। उनके एक स्टूडेंट के पिता थे जो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा। उन्होंने इनकी कद काठी देखकर एक सीधी सी सलाह दी, तुम लंबे चौड़े हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते। और उन्होंने वो सलाह मान ली। उन्हें अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, एक फर्निशिंग शोरूम के लिए। और उसके लिए उन्हें जो पैसे मिले उसने उनकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। वो बताते हैं कि 2 घंटे का काम था। एक एयर कंडीशन कमरे में बस पोज देना था और उसके लिए उन्हें मिले 21,000 रुपए। 21,000? अब इस रकम को उस समय के हिसाब से देखिए। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। वो पूरे महीने रोज घंटों पसीना बहाकर मार्शल आर्ट सिखाकर सिर्फ 5 से 6,000 रुपए कमा पाते थे। और यहाँ सिर्फ 2 घंटे के 21,000। ये उनके लिए एक आहा मोमेंट था। हाँ, ये सिर्फ ज्यादा पैसे की बात नहीं थी, ये मेहनत की परिभाषा बदलने वाला पल था। उन्हें समझ आया कि शारीरिक मेहनत और स्मार्ट वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। तो पैसों का महत्व तो समझ आ गया, लेकिन मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर, वो कैसे शुरू हुआ? दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हीरो बनने के लिए कहने वाले पहले व्यक्ति गोविंदा थे। ये भी एक कमाल का किस्सा है। अक्षय तब एक जाने माने फोटोग्राफर के असिस्टेंट थे। लाइटमैन का काम करते थे। लाइट पकड़ना, सेट पर गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सब बड़े सितारे आते थे और अक्षय उनके चेहरों पर लाइट पकड़ा करते थे। अच्छा। उसी सेट पर गोविंदा ने उन्हें देखकर कहा था, ए तू सांगला है रे, हीरो बन जा। सोचिए, एक स्ट्रगलर के लिए उस दौर के सुपरस्टार से मिली ये तारीफ कितनी बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। लेकिन अक्षय मजाक में बताते हैं कि असल में सबसे पहले हीरो बनने की बात उन्होंने खुद से कही थी जब वो 7वीं क्लास में फेल हो गए थे। हाँ, जब उनके पिता ने डांटते हुए पूछा कि जिंदगी में करना क्या चाहते हो, तो डांट से बचने के लिए उनके मुंह से बस यूं ही निकल गया, मुझे हीरो बनना है। और देखिए कैसे कभी कभी जुबान पर आई बात हकीकत बन जाती है। सही बात है। पर असल कहानी जो किस्मत, गलती और मौके का एक अविश्वसनीय संगम है, वो एक छूटी हुई फ्लाइट से शुरू होती है। हाँ, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो पूरी तरह से किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बेंगलुरु जाना था। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। लेकिन उन्हें गलत फहमी हो गई। हाँ, उन्हें लगा कि फ्लाइट शाम को 6 बजे की है। जाहिर है वो फ्लाइट तक नहीं पहुंचे। ऑर्गेनाइजर का फोन आया और उसने बुरी तरह डांटा, तुम बहुत अनप्रोफेशनल हो। वो बताते हैं कि वो बहुत निराश हुए, घर आके उदास बैठे थे, चेहरा रोने जैसा हो गया था। एक मौका हाथ से गया और ऊपर से बेइज्जती हुई। और तब उनकी माँ ने पंजाबी में एक बात कही, फिकर न कर पुत्र, रब जो करदाए चंगेले करदाए। मतलब भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये वो शब्द थे जो उस निराश नौजवान को हिम्मत दे रहे थे।
पर किसी को नहीं पता था कि ये शब्द कितनी जल्दी और किस तरह सच होने वाले हैं। और उनकी माँ की बात उसी दिन सच साबित हो गई। उसी दिन निराश होकर अक्षय अपना पोर्टफोलियो लेकर नटराज स्टूडियोज चले गए। शायद इसी उम्मीद में कि कहीं कोई और काम मिल जाए। वहां उन्हें एक मेकअप आर्टिस्ट मिले, नरेंद्र दादा। उन्होंने अक्षय की तस्वीरें देखी और बस एक सवाल पूछा, तुझे हीरो बनना है? और जब अक्षय ने हाँ कहा तो वो उनकी तस्वीरें लेकर सीधे निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती के पास चले गए, जो उस समय के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। निर्माता को तस्वीरें पसंद आईं, उन्होंने अक्षय को अंदर बुलाया, कुछ देर बात की और उसी वक्त उन्हें अपनी अगली 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। अरे वाह! पहली फिल्म के लिए 5,000 का साइनिंग अमाउंट का चेक तुरंत उनके हाथ में थमा दिया गया। और यहाँ है कहानी का वो हिस्सा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब अक्षय के हाथ में वो चेक आया तो उन्होंने घड़ी देखी और घड़ी में ठीक शाम के 6 बज रहे थे। ये वही समय था जब उनकी वो छूटी हुई फ्लाइट असल में बैंगलोर के लिए उड़ान भरने वाली थी। ये वो पल है जहां आप तर्क करना बंद कर देते हैं, जिससे वो एक अनप्रोफेशनल गलती मान रहे थे। हाँ, उसी गलती ने उन्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा दिया। अगर वो फ्लाइट पकड़ लेते तो वो बैंगलोर में होते। एक मॉडलिंग असाइनमेंट कर रहे होते। बिल्कुल, लेकिन फ्लाइट छूटने की वजह से वो मुंबई के एक बड़े स्टूडियो में अपनी पहली फिल्म साइन कर रहे थे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब ठीक उसी समय पर। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम इसे सिर्फ किस्मत कह सकते हैं? लेकिन अगर वो निराश होकर घर पर ही बैठे रहते, स्टूडियो नहीं जाते, तो ये किस्मत उन तक कैसे पहुंचती? और यहीं पर किस्मत और कोशिश का रिश्ता समझ आता है। देखिए, प्रमोद चक्रवर्ती का उस वक्त अपने ऑफिस में होना, उनका नए चेहरे की तलाश में होना और नरेंद्र दादा का सही समय पर वहां मिलना, ये सब किस्मत थी। इस पर अक्षय का कोई कंट्रोल नहीं था। सही। लेकिन फ्लाइट छूटने की निराशा के बावजूद अपना पोर्टफोलियो उठाकर स्टूडियो तक जाने का फैसला, वो कोशिश थी, वो एक्शन था। मतलब किस्मत ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे तक चलकर जाने का काम उन्होंने खुद किया। तो मतलब किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मैदान में डटे रहते हैं, जो हार मानकर बैठ नहीं जाते। बिल्कुल, इसे एक्टिव लक कह सकते हैं। आप खुद को इतने मौकों के सामने रखते हैं कि किस्मत को मजबूरन आप पर मेहरबान होना पड़ता है। अगर वो उस दिन घर पर बैठकर अपनी गलती को कोसते रहते तो ये कहानी कभी बनती ही नहीं। उनकी उस छोटी सी कोशिश ने उन्हें किस्मत के रडार पर ला दिया। तो इन सब का मतलब क्या है? अक्षय कुमार खुद इस बारे में क्या सोचते हैं? वो इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब भी वो किसी स्टूडियो के बाहर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां कई नौजवान हीरो बनने का सपना लिए खड़े होते हैं। उनका मानना है कि उनमें से कई लोग उनसे ज्यादा टैलेंटेड और बेहतर दिखने वाले भी हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, मेहनत को या किस्मत को? उनका फलसफा साफ है और वो इसे कहने में हिचकते नहीं। वो कहते हैं मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन किस्मत का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। उनका मानना है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों से मिलना आपकी जिंदगी बदल सकता है, और उनके साथ ठीक यही हुआ। वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन क्या हम उनकी शुरुआती मेहनत को नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर उन्होंने बैंकॉक में थाई बॉक्सिंग में वो साल नहीं लगाए होते, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर वो पहली पहचान मिलती? शायद किस्मत ने दरवाजा खोला, पर उस दरवाजे के पार जाने की काबिलियत तो मेहनत नहीं दी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किस्मत आपको पहला मौका दे सकती है, जैसा उन्हें मिला। हाँ, लेकिन उस मौके को एक सफल करियर में बदलना, दशकों तक टिके रहना, ये बिना लगातार मेहनत और अनुशासन के मुमकिन नहीं है। उनकी थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ने उन्हें वो यूएसपी दी जो उस दौर के कई एक्टर्स के पास नहीं थी। तो कह सकते हैं कि किस्मत ने उन्हें रेस में शामिल किया। लेकिन रेस जीतने के लिए दौड़ना उन्हें खुद पड़ा। बिल्कुल। तो बैंकॉक के एक वेटर से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार तक ये सफर हमें दिखाता है कि जिंदगी की स्क्रिप्ट अक्सर हमारे प्लान से बहुत अलग और ज्यादा दिलचस्प होती है। एक छूटी हुई फ्लाइट, एक माँ का विश्वास और एक अजनबी की मदद, इन सब ने मिलकर एक सितारे को जन्म दिया। ये कहानी सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां या असफलताएं असल में हमारी मंजिल बदलने का कायनात का तरीका हो सकती हैं। और ये कहानी एक विचार के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी छूटी हुई फ्लाइट का सामना करते हैं। कोई छूटा हुआ मौका, कोई रिजेक्शन, कोई गलती। हाँ, और अक्सर हम उस नाकामी पर रुक जाते हैं, खुद को कोसते हैं। पर क्या हो अगर वो असफलता
असल में हमें किसी बेहतर मंजिल की ओर धकेलने का एक तरीका हो। सवाल ये नहीं है कि हमारी फ्लाइट छूटेगी या नहीं। सवाल ये है कि फ्लाइट छूटने के बाद क्या हम निराश होकर घर बैठ जाएंगे या अपना पोर्टफोलियो उठाकर अगले स्टूडियो की तरफ चल देंगे।